Hello everyone, welcome to today's market analysis. This is the daily market analysis video. इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आज के दिन में बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया और उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि कल के दिन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है और कौन सी जगह से रिवर्सल पॉसिबल है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आज की अगर बात करें तो आज के दिन बैंक निफ्टी की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो बैंक निफ्टी ने मेजॉरिटी ऑफ द लिक्विडिटी जो थी वो ग्रैब कर ली. जैसे कि अगर आप देखोगे मार्केट गैप डाउन खुलते ही सबसे पहले मेजर लिक्विडिटी जो थी 43,800 के आसपास उसको ग्रैब किया. उसी के साथ साथ मार्केट ने ये दो मेजर लिक्विडिटी को भी ग्रैब कर लिया जो कि 43,600 और 596 के आसपास था. सो मेजर लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव देता है. ओके, एंड दैट्स व्हाट वी यूजुअली टॉक अबाउट एंड दैट्स व्हाट वी कॉल द बाय स्टॉप एंड द सेल स्टॉप एरिया. सो मार्केट ने बेसिकली क्या किया, आज मेजर सेल स्टॉप्स को ग्रैब किया. ओके, बट फ्रैंकली स्पीकिंग कि आज के दिन लाइक मॉर्निंग से ही यही लाइक पॉसिबल व्यू था कि मार्केट यहाँ से एक हल्का सा सी एरिया को टैप करके मार्केट वहाँ से नीचे ड्रॉप हो सकता है. बट मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा लाइक ऊपर की ओर ले लिया. अब उसके पीछे का रीज़न हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट यहाँ से बैरिश होने के बावजूद भी मार्केट क्यों इतना ऊपर चला गया. ये जो कैंडल आई पड़ी व्हाट वाज द रीज़न फॉर इट. ओके, और यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ उसको समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऐसा आपके साथ बार बार होते रहेगा. सो यू हैव टू बी केयरफुल इन दैट एरिया, राइट. सो गाइज वी अंडरस्टैंड द लिक्विडिटी, राइट. सो मार्केट ने नीचे की मेजर लिक्विडिटीज तो ग्रैब कर ली. अब मार्केट को जाना है वापस से नीचे, बट नीचे जाने के लिए डेफिनेटली उसको और लिक्विडिटी की ज़रूरत है. सो नीचे जाने के लिए लिक्विडिटी मिलेगी कहाँ से? डेफिनेटली ऊपर साइड, राइट. सो जिन्होंने भी लाइक डेफिनेटली लाइक उनको सेल करना है, जो इंस्टीट्यूशन से उनको सेल करना है, तो बाय कौन करेगा? डेफिनेटली रिटेलर्स बाय करेंगे. ऑलराइट, रिटेलर्स ऑलरेडी सेल करके बैठे हैं. ऑलराइट, अब उनको एग्जिट करना होगा तो डेफिनेटली उनको बाय करना पड़ेगा. वो बाय करेंगे, ये सेल करेंगे. सो दैट्स हाउ द मार्केट इज गोइंग टू गेट द बैलेंस, राइट. सो गाइज उसी वजह से मार्केट जो है वो एक बड़ा जंप लेता है और यहाँ की जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब कर लेता है, जिसे हम बाय स्टॉप एरिया बोलते हैं, राइट. सो आज के दिन में बेसिकली मार्केट ने इस वाले बाय स्टॉप एरिया पे आने के बाद इस लिक्विडिटी को यहाँ पर ग्रैब किया. दिस इज द बाय स्टॉप एरिया. ओके, सो ऑन पैरेलली उसी एरिया पे मार्केट ने अगेन अपने ही लेवल को स्वीप करते हुए, जिसे लिक्विडिटी स्वीप हम कहते हैं, लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद डायरेक्ट मार्केट जो है वो फॉल करने लगा. मतलब कि मार्केट जो है अपना डाउन साइड की जो जर्नी है वो कंटिन्यू करेगा. ओके, दैट्स व्हाट इट इज़ शोइंग, राइट. सो गाइज बट एक बात आपको समझनी पड़ेगी, अभी के मार्केट में आपको इस तरीके के जो जंप आ रहे हैं या इस तरीके के जो फॉल आ रहे हैं, आपको ये जो दिख रहा है, राइट, ये आपको काफ़ी देखने मिलेगा. ओके, सो बिकॉज मार्केट जो है वो न्यूज़ बेस्ड भी चल रहा है, इसीलिए आपको ये सारी एक्टिविटीज़ मार्केट में होते हुए काफ़ी नज़र आ सकती है. सो यू हैव टू बी केयरफुल वाइल ट्रेडिंग इन दिस मार्केट. अब कल की अगर बात करें तो कल के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सो सबसे पहले तो हमारा डेफिनेटली यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ओके, विच इज़ 43,686 के आसपास जो हमारा एरिया है, दैट इज़ आवर सेल स्टॉप एरिया. ये पहला हमारा सेल स्टॉप एरिया है एंड दिस इज़ आवर नेक्स्ट सेल स्टॉप एरिया. ओके, सो दीज आर द टू सेल स्टॉप एरियाज दैट वी हैव एट दिस मोमेंट. ओके, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड उसी के साथ साथ हमारे कुछ बाय स्टॉप एरियाज भी रेडी हो चुके हैं जो कि इस लेवल पे है. यहाँ पे ये बाय स्टॉप एरिया है, राइट. सो वी विल सी कि इस मार्केट जो है वो इस बाय स्टॉप एरिया से कैसा रिएक्ट करता है. सो डेफिनेटली मार्केट जो है वो किसी ना किसी बाय स्टॉप या सेल स्टॉप एरिया से आपको रिएक्ट कर सकता है. अगर इसके डायरेक्ट गैप डाउन खुलता है, इन दैट केस हमें और नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं. ओके, एंड डेफिनेटली अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होते ही मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद वापस अपसाइड की ओर टारगेट कर सकता है बाय स्टॉप के लिए. बाय स्टॉप लेने के बाद देन अगेन नीचे का हमारा सेल स्टॉप का टारगेट आ सकता है. सो मार्केट इसी तरीके से मूवमेंट करते हुए आपको दिख सकता है कल के दिन बैंक निफ्टी के अंदर. अब अगर निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में भी सेम कहानी थी. निफ्टी की अगर बात करें तो थोड़ा सा इसके अंदर लेवल्स थोड़े अलग थे. सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. सो बेसिकली आज की अगर बात करें, कल के एनालिसिस वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ पे हमारा एक लेवल है, दैट्स द फेयर वैल्यू गैप. ये जो गैप है ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गैप ओवर हियर. सो ये गैप फिल होना बहुत ज़रूरी था एंड मार्केट ने एग्जैक्टली उस गैप को फिल किया. गैप को फिल करने के बाद इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ओके, जो कि यहाँ पे था, ऑलराइट. एंड वो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद मार्केट ने उसको फिल आउट करने के बाद देन मार्केट गिव द
रिएक्शन। अब मार्केट ने रिएक्शन भी कहाँ तक दिया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो मार्केट ने पहले कैंडल पे रिएक्शन दिया, अब इसके रिवर्स होने के प्रोबेबिलिटीज़ कहाँ पे है। सो 15 मिनट में अगर आप देखोगे कि मार्केट ने गिरना स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट किया, राइट, इस लेवल से यहाँ से गिरना स्टार्ट किया था कल के दिन, एंड वहाँ पे कुछ गैप्स जो फेयर वैल्यू गैप्स हम कहते हैं उसको बनाते हुए मार्केट गिरा था। फर्स्ट वॉज हियर एंड द सेकेंड वन वॉज हियर डेफिनेटली। सो अगर मार्केट यहाँ से उठता भी है देन नेक्स्ट ये वाला लेवल होता है, राइट। सो मार्केट यहाँ से यहाँ पे जाता है और यहाँ से वापस रिवर्स, ये एक्चुअली एक व्यू था, राइट, एंड एग्जैक्टली उसी तरीके से मार्केट जो है वो मूव करता है एंड डेफिनेटली उस एरिया को टैप करता है और वहाँ से ही मार्केट जो है वो रिएक्शन देने के बाद क्लोज हो जाता है। ओके, सो बेसिकली दैट वाज द व्यू, ओके, एंड दैट्स व्हाट हैपन इन द निफ्टी। अब अगर कल की बात करें तो कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहला डेफिनेटली हमारा बाई स्टॉप, यहाँ पर ये वाला एरिया हमारा बन चुका है, दिस इज अवर बाई स्टॉप एरिया, सो लेट्स मार्क दैट। ओके, उसी के साथ साथ हमारा कुछ सेल स्टॉप एरियाज बन चुके हैं, कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल दोनों ही। सो दिस इज अवर cell stop area, okay, one of the cell stop area, and another one is here, this is also our cell stop area. So basically ये दो सेल स्टॉप एरियाज हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज होने वाले हैं, राइट, एंड दिस इज व्हाट आवर बाई स्टॉप एरिया इज। ओके, नाउ जब आप कल के दिन अगर निफ्टी को फ्लैट ओपन होते हुए देखोगे तो देखना पहले ये ऊपर जा रहा है या यहाँ से नीचे की लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा है। अगर ऊपर की लिक्विडिटी को टारगेट करेगा, अगर ऊपर जाता है तो ये बाई स्टॉप के बाद रुक जाएगा और वहाँ से वापस गिरना स्टार्ट कर देगा। अगर मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन होते ही अगर नीचे आता है, अगर यहाँ पे अगर रिएक्शन देता है, यहाँ से वापस आपको उठते हुए दिखेगा इस बाई स्टॉप तक के लिए। अगर और थोड़ा एग्रेसिवली नीचे आता है तो इस सेल स्टॉप से आपको वापस उठते हुए दिखेगा अगले बाई स्टॉप तक, राइट। सो गाइज इस तरह का मूवमेंट कल के दिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स को भी थोड़ा देख लेते हैं। सेंसेक्स के अंदर अगर आप देखोगे गाइज सेंसेक्स जो है आज बैंक निफ्टी की तरह ही मॉर्निंग में पॉजिटिव रहा, उसके बाद फिर एक पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद मार्केट जो है वो नीचे ड्रॉप करने लगा। कल के लिए सेंसेक्स जो है अगर मार्केट ओपन होते ही अगर ये बाई स्टॉप एरिया ले लेता है, इन दैट केस वापस हमें सेंसेक्स गिरते हुए दिख सकता है। ओके, और उसी के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट लेवल्स जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा एक सेल स्टॉप एरिया है, राइट, एंड उसी के साथ साथ एक और सेल स्टॉप एरिया जो कि यहाँ पे है। सो बेसिकली कल का सेंसेक्स के अंदर लाइक ट्रेडिंग प्लान कैसा हो सकता है कि अगर मार्केट जो है डायरेक्ट फ्लैट ओपन होते ही नीचे गिर जाता है, नीचे आता है, ये सेल स्टॉप एरिया आने के बाद अगर वो रिवर्सल दिखाता है, इन दैट केस हम ये बाई स्टॉप को टारगेट कर सकते हैं। और अगर एग्रेसिवली और ब्रेक करता है तो इस सेल स्टॉप के बाद देन आपको अगर वापस अपसाइड की ओर बाई स्टॉप की ओर जाते हुए दिख सकता है, राइट। एंड अगर मार्केट जो है फ्लैट ओपन होते ही अगर डायरेक्ट बाई स्टॉप को टारगेट करता है, इन दैट केस आपको यहाँ से वापस से रिवर्सल दिख सकता है। और अगर इसको अग्रेसिवली ब्रेक करता है उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल जो बाई स्टॉप होगा वो यहाँ तक होगा। सो बेसिकली कल जो है मार्केट इसी जोन के अंदर आपको घूमते हुए दिख सकता है। ओके, यही हो सकता है इसका सर्कल ऑफ ट्रेडिंग। ओके, कल के दिन सेंसेक्स का। ओके, तो सेंसेक्स के लिए दो टारगेट होंगे कल के लिए, या तो कल सेंसेक्स जो है वो या तो इस लेवल को टारगेट करेगा या तो फिर सेंसेक्स इस लेवल को टारगेट करेगा। ओके, इन दोनों में से एक टारगेट डेफिनेटली कल जो सेंसेक्स जो है वो अचीव करने की कोशिश करेगा, ऑलराइट। और अगर बीच में रहेगा देन इट्स गोना बी कंप्लीट साइडवेज मार्केट, ऑलराइट। सो गाइज ये था हमारा आज का एनालिसिस वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद ऑल योर ट्रेडर्स फ्रेंड्स, ऑलराइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट डेली एनालिसिस वीडियो। टिल देन लिव स्ट्रॉन्ग, लिव विद पैशन, अ लॉट ऑफ पैशन। हैव अ ग्रेट डे गाइज, थैंक यू सो मच।